आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 41वां अध्याय। इस अध्याय में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और इस अध्याय का नाम है विवाह मंडप को देखकर देवताओं का मोहित होना। नारद जी जब बारात चल रही थी तब शिव जी की आज्ञा से नारद जी बारात के सबसे आगे चलने लगे। हिमालय नगर में पहुंचते ही नारद जी ने विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई देवताओं की मूर्तियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने स्वर्ण कलशों से, केले के सहस्त्र खंभों से मंडित हुए रत्न चित्रित हिमालय रचित मंडप में प्रवेश कर गए। मंडप नाना प्रकार के विशिष्ट चित्रों से अलंकृत था। हजारों खंभों से वो मंडप युक्त था। नारद जी मंडप में बनी हुई वेदी को जब देखा है तब वो आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर हिमालय जी से पूछते हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, क्या विष्णु जी को आगे कर सभी देवता, महर्षि, सिद्ध और गंधर्व क्या यहाँ बारात में पहले आ गए हैं? क्या विवाह हेतु सदाशिव भी यहाँ पधार चुके हैं? मैं तो सबसे आगे चल रहा था, परंतु मुझे इस समय भ्रम हो रहा है कि सब लोग आ गए हैं, केवल मैं ही सबसे पीछे आया हूँ। ये मेरा भ्रम हो गया है। कृपया हिमालय जी हमारे भ्रम को दूर करिए और सत्य सत्य बातों को बताइए। तब हिमालय जी कहते हैं, हे नारद जी, अभी विवाह हेतु यहाँ बारात नहीं आई है। आप ही सबसे पहले आए हैं बाराती, और आप जो देख रहे हैं वो सब विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई मूर्तियां हैं जो देखने में सजीव लगती हैं। आप इसीलिए आश्चर्यचकित हो रहे हैं और भ्रमित भी हो रहे हैं। अतः आप अपने आश्चर्य और भ्रम का त्याग करके विश्राम करिए और भोजन को करिए, और फिर उसके उपरांत आप मेरे पुत्र मैनाक और मेरे अन्य पर्वत जो मेरे रिश्तेदार मेहमान हैं उनको साथ ले जाकर देवताओं के साथ, ब्रह्मा विष्णु जी के साथ सदाशिव जी को यहाँ लेकर आइए। तब नारद जी हिमालय जी के आज्ञानुसार उनके पुत्र मैनाक को और उनके जो रिश्तेदार मेहमान थे अन्य पर्वतों को लेकर बारात को लाने के लिए पहुँचे। तब उनको देखकर समस्त देवगण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, तुम तो आप चेहरे से, अपने मुख से बड़े आश्चर्यचकित दिखाई पड़ रहे हो। पहले ये बताइए कि आप वहाँ पहले चले गए, क्या हिमालय जी ने आपका आदर सत्कार किया कि नहीं किया? आपके साथ ये जो उनके पुत्र मैनाक और अन्य पर्वत लोग आए हैं, ये क्यों आए हैं? क्या हिमालय जी ने अपनी पुत्री पार्वती के विवाह शंकर भगवान से करने का मन हटा लिया क्या? उनका अब मन नहीं है क्या विवाह करने का? हे नारद जी, हम लोगों के मन में बहुत संदेह हो रहा है, अतः नारद जी हमारे संदेह को दूर करिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे देवताओं, हिमालय के महल और नगर में विश्वकर्मा ने जो कारीगरी की है उन्हें देखकर सभी लोग मोहित हो रहे हैं, और देखते ही लोग भ्रमित हो जाते हैं कि जैसे लगता है समस्त देवता लोग यहाँ पर हैं।
विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई सभी देवताओं के चित्र और मूर्तियां इतनी कुशलता से निर्माण किया गया है जो वास्तव में यथार्थ लगता है। तभी विष्णु भगवान इंद्र से कहते हैं कि हे सचिपते, इंद्र भी देख के भ्रमित हो गए थे। तब कहते हैं, हे सचिपते, निवात कौचादि दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व काल में भी तुम्हें मोहित किया था, क्योंकि तुम्हारी उनसे शत्रुता थी। इसलिए तुमने मेरी आज्ञा से हिमालय तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंखों को काट दिया था। इसी कारण पर्वत भी उसी माया को देखकर और सुनकर तुम्हें जीतने की इच्छा करता है। ये सभी मूर्ख हैं, तुम्हारा पराक्रम नहीं जानते हैं, अतः तुम इनसे भयभीत न हो। भगवान शिव जी हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह करके हम सभी लोगों का मंगल करेंगे। तभी शंकर भगवान भी बोलने लगे, अरे आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हो? अरे नारद जी, ये बताइए, क्या हिमालय जी ठीक ठाक हैं? हिमालय जी ने कुछ कहा? क्या हिमालय जी कन्या देने की इच्छा रखते हैं या उन्होंने अब मन बदल दिया? तब नारद जी कहते हैं, सदाशिव शंकर भगवान, इस विवाह में अब किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई भय है। हिमालय जी अपनी कन्या पार्वती का विवाह आपसे ही करना चाहते हैं और आप ही को लाने के लिए हमको उनके पुत्र मैनाक और अन्य पर्वतों के साथ आपको प्राप्त करके स्वागत करके वहाँ तक ले जाने के लिए आज्ञा दिया है। इसी के साथ ये शिव महापुराण का पार्वती खंड का ये 41वां अद्भुत मंगलदायक अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।